नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, हम आपको बताते चले कि इस चैनल से लाखों की संख्या में संविदा पर नियोजित कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, अवर्गीकृत कर्मी, दैनिक मजदूर, दैनिक वेतनभोगी, आशा, ममता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहित लाखों की संख्या में सरकारी विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारी जुड़े हुए हैं, जो कि लगातार इस चैनल के माध्यम से कि अपना अपडेट लेते हैं। सरकार के द्वारा उनके संबंध में की जा रही अग्रेतर कार्रवाइयों के संबंध में जानकारी लेते हैं। हम जो विश्लेषण करके बताते हैं उससे कि उनका मार्गदर्शन होता है, मार्गदर्शन करते हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर बी राजेंद्र समान प्रशासन विभाग के द्वारा जो पत्र जारी किया गया है, उस पत्र से यह स्थिति स्पष्ट हो गई है कि बिहार में संविदा पर नियोजित कर्मियों का वेतन वृद्धि होगा, और होगा तो अच्छी खासी वृद्धि कि संविदा कर्मियों के वेतन में वृद्धि की जाएगी। किंतु अब प्रश्न उठता है कि संविदा पर नियोजित कर्मियों की श्रेणी में कौन कौन से लोग आते हैं, आउटसोर्स कर्मी में कौन से लोग आते हैं, अवर्गीकृत कर्मी कौन है, और कि सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सरकार का कार्य कौन लोग करते हैं, कौन कर्मी किस श्रेणी में आते हैं, और किनको कि सरकार संविदा कर्मी मानती है, और किनका वेतन बढ़ाएगी, किनका वेतन नहीं बढ़ाएगी। यह कि एक सवाल समान प्रशासन विभाग के पत्र जारी होने के साथ ही उठ खड़ा हुआ है, जिसका जवाब कि तमाम संविदा पर नियोजित कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, अवर्गीकृत कर्मी ढूंढ रहे हैं। उन्हें आशंका है कि सरकार उन्हें किस श्रेणी में रखे हुआ है, संविदा कर्मी मानती है या नहीं मानती है। यदि हम आउटसोर्स कर्मी हैं तो यह पत्र सिर्फ संविदा कर्मियों के लिए है, इसमें हमारा क्या होगा। इन सारे सवालों का जवाब तलाशने के उद्देश्य से हमारे सूत्रों ने कि समान प्रशासन विभाग के कि अधिकारियों से बातचीत की, सारा ब्यौरा खंगाला, और कि उसके बाद यह वीडियो हम रिकॉर्ड करने आए हैं। तो दोस्तों, आपको बताते चले कि संविदा पर नियोजित कर्मी सरकार किसको मानती है, और संविदा पर नियोजित कर्मियों की श्रेणी में कौन कौन से लोग आते हैं, यह हम आपको बताने जा रहे हैं। सरकार कि किसको संविदा कर्मी मानती है और किसको संविदा कर्मी नहीं मानती है, इन सारे सवालों का जवाब तलाशने की जरूरत हुई, और हम इस सवाल का जवाब लेकर आए हैं। हमने सवाल पूछे कि क्या संविदा कर्मी की श्रेणी में आने वाले का मानदेय बढ़ेगा, और जो आउटसोर्स कर्मी हैं उनका वेतन नहीं बढ़ेगा, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनका वेतन नहीं बढ़ेगा। तो जो जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार जिनको संविदा कर्मी की श्रेणी में मानती है सरकार, उसका कि एक मानदंड है, और उस मानदंड को कि अधिकारी बताते हैं कि जिनका नियोजन सीधे सरकार के आदेश या अध्यादेश निकालकर, नियमावली बनाकर जिनका नियोजन किया गया, और कि जो चौधरी कमेटी की अनुशंसा के बाद 60 वर्ष के लिए अस्थायी कर दिए गए, और जिनको ईपीएफ आदि की व्यवस्था सरकार ने कर दिया, वे लोग कि संविदा कर्मी की श्रेणी में आते हैं। और जिनका नियुक्ति किसी बाहरी एजेंसी, सेवा प्रदाता के माध्यम से किया गया, वह लोग कि आउटसोर्स कहलाते हैं और आउटसोर्स की श्रेणी में आते हैं। और जिनका नियुक्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा आवश्यकता के अनुरूप बिना किसी नियमावली, बिना किसी गजट, बिना किसी आरक्षण रोस्टर का पालन किए किसी भी योग्य व्यक्ति को सिर्फ सरकारी पत्राचार के आधार पर कि कर दिया गया, वही लोग अवर्गीकृत जिसको कहा जाता है, वे किसी वर्ग के संविदा कर्मी या कि कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते हैं, जो सिर्फ पत्र के माध्यम से बिना आरक्षण रोस्टर का पालन किए, बिना किसी कि पात्रता परीक्षा, इंटरव्यू, एग्जाम, कि सीधे सरकार का कि उच्चाधिकारी या विभाग ने पत्र दिया कि
इस जगह पर किसी एक व्यक्ति की नियुक्ति नहीं, उसको जो है कि रख लिया जाए और जो है कि उसके लिए कुछ राशि निर्धारित कर दी, उसको जो है कि अवर्गीकृत कहते हैं। और जो है कि बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता की श्रेणी में भी लोग आते हैं, दैनिक दिहाड़ी मजदूर की श्रेणी में भी आते हैं, लेकिन जिनके लिए नियमावली बना, जिनका अध्यादेश जारी हुआ, जिनके लिए आरक्षण रोस्टर का पालन हुआ और जो है कि 60 वर्ष के लिए सेवा स्थायी कर दी गई, ईपीएफ का लाभ ले रहे हैं, वे लोग जो है कि संविदा कर्मी की श्रेणी में आते हैं और सरकार उनका मानदेय बढ़ाने जा रही है। उन्हीं के लिए जो है कि पत्र जारी हुआ है और इसका जो है कि भरपूर लाभ उनको मिलने वाला है। तो अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि आउटसोर्स कर्मी और अवर्गीकृत कर्मी, संविदा कर्मी की श्रेणी में कौन लोग आते हैं। लेकिन सवाल एक और हमने पूछा कि यदि संविदा कर्मियों के लिए पत्र जारी हुआ है तो क्या आउटसोर्स पर काम करने वाले लाखों की संख्या में जो लोग हैं उनको जो है कि इसका कोई लाभ नहीं होगा? क्या जो है कि सिर्फ संविदा पर नियोजित कर्मियों का वेतन वृद्धि होगा? तो इसका जवाब अधिकारियों ने दिया और कहा कि पत्र को ठीक से पढ़िए। पत्र में लिखा गया है कि संबंधित विभाग यदि समझता हो कि वर्तमान में दिया जा रहा मानदेय यदि समय के अनुकूल उचित नहीं है, इसमें वृद्धि की आवश्यकता है, तो वह जो है कि इससे संबंधित प्रस्ताव विकास आयुक्त को प्रस्तुत करेगा, जिससे स्पष्ट है कि आउटसोर्स कर्मी जिस विभाग में कार्य करते हैं उनके विभाग के प्रधान सचिव और सचिव को भी पत्र दिया गया है। वे लोग भी इससे संबंधित प्रस्ताव विकास आयुक्त को प्रस्तुत करेंगे और आउटसोर्स वालों का भी वेतन वृद्धि होगा। इसमें जो है कि सबसे बड़ी परेशानी अवर्गीकृत कर्मियों के लिए है, जो किसी वर्ग में नहीं आते हैं। उनके संबंध में पूछा गया तो वे लोग बताए कि सारी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अवर्गीकृत कर्मियों का जो है कि विचार किया जाएगा और उनका जो है कि वेतन वृद्धि किया जाएगा। बाकी जो जैसे आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता और ये लोग हैं, इनका जो है कि प्रक्रियाधीन है वेतन वृद्धि और आने वाले समय में इनका वेतन वृद्धि होगा। इन सारी बातों का जो है कि विश्लेषण करने के बाद एक स्थिति स्पष्ट हो गई है कि संविदा पर नियोजित कर्मी, आउटसोर्स कर्मी का जो है कि वेतन वृद्धि होने जा रहा है और इसी को बढ़ाने के लिए आउटसोर्स कर्मी, संविदा कर्मी जो हैं उनके वेतन वृद्धि के लिए ही सरकार ने पत्र जारी किया है। अगली वीडियो में हम जो है कि किनका वेतन वृद्धि होने वाला है उसका हमने जो है कि सूची तैयार करने के लिए बोला है और सूची भी हम अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। और उसमें जो है कि हमारे जो चैनल के सब्सक्राइबर हैं, मूल सब्सक्राइबर जिनका हम चर्चा करते हैं, उसमें जो है कि आउटसोर्स वाले हैं, बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर है, उर्मिला के डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, बिजली विभाग मानव बल है, किसान सलाहकार हैं और बाकी के जो संविदा पर नियोजित हैं उनके बारे में तो आप जानते ही हैं। तो इन सब का जो है कि कुल मिलाकर सरकार कह रही है कि आउटसोर्स कर्मी और वर्गीकृत कर्मी की बात मैं नहीं कर रहा, आउटसोर्स कर्मी और संविदा कर्मी का वेतन वृद्धि होगा। हमने यह भी बताया कि संविदा पर नियोजित कर्मी किसे कहा जाता है, सरकार किसको संविदा कर्मी मानती है और किसको जो है कि आउटसोर्स कर्मी मानती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपके दिमाग में चल रहे सवालों का कुछ जो है कि जवाब आपको मिला होगा। आउटसोर्स कर्मी, संविदा कर्मी का वेतन वृद्धि होने वाला है, अवर्गीकृत और जो है कि बाकी का बाद में विचार करने की बात सरकार के तरफ से आ रही है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।